नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का बटन है, बटन को दबाएं, चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। आने वाले तमाम खबरें आप लोगों को मिलती रहेगी। और चलते हैं खबर की तरफ। आज की दिन भर की जितनी भी खबरें हैं सभी की सभी आपके लिए मैं लेके आया, सुनिए एक करके। कोरोना को हराने के लिए पीएम मोदी ने मिशन बंगाल को किया दरकिनार, रद्द की रैलियाँ। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जाके पश्चिम बंगाल में जितनी भी रैलियाँ होनी थी सबको रद्द कर दिया है। ऑक्सीजन संकट पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक ऑक्सीजन की सप्लाई पर जोर दिया। यानी कि अब एक बैठक ली है और इस पर ऑक्सीजन की सप्लाई पर उन्होंने जोर दिया है। पीएम मोदी और ऑक्सीजन क्राइसिस, देश में ऑक्सीजन संकट पर पीएम मोदी की अहम बैठक, जमाखोरी करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश। यानी कि जो भी ऑक्सीजन की जमाखोरी करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जाके अपनी एक्शन लेना शुरू किया है और ऑक्सीजन की सप्लाई पर ध्यान दिया। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, बोले बिना रुकावट सभी राज्यों में हो सप्लाई। यानी कि हाई लेवल मीटिंग लेने के बाद उन्होंने बिना रुकावट के सभी राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जोर दिया। और प्रधानमंत्री की इन मीटिंग होने के बाद, ये जो हाई लेवल मीटिंग जो ली है उसके बाद किन किन नेताओं ने ट्विटर के माध्यम से क्या बोला है। डॉक्टर हर्षवर्धन, देश में कोरोना से उत्पन्न स्थिति पर पीएम नरेंद्र मोदी जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक कर अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसकी उपलब्धता को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करी है। ये है ट्विटर से जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है। अश्विनी कुमार चौबे क्या कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कई पहलुओं पर तेज़ी से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि बहुत से और भी पहलू थे जिन पे ताकि काम हो उस पर भी जोर दिया। विनोद कापड़ी, दिल्ली से हरियाणा यूपी तक हर जगह ऑक्सीजन संकट है, पर मोदी जी कल की बंगाल रैली में बिजी है। ये वीडियो कैलाश अस्पताल नोएडा का है। और नीरज कुंदन क्या कहते हैं, नीरज कुंदन ने ट्विटर के माध्यम से बीजेपी का डिटेल बताई। बी फॉर बेदर्द, जे फॉर जाहिल, पी फॉर पार्टी। ना कोर्ट के आदेश को मानते हैं, ना जनता के दर्द को समझते हैं। जान गंवा रहे हिंदुस्तान के बीच इन्हें रैलियों और राजनीति करनी है। बस टीयर गैस की जगह ऑक्सीजन कर दो, चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, ऑक्सीजन के लिए मरते तो मरने दो, बेड के लिए मोदी जी। ये नीरज कुंदन ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बात बताई है। दिल्ली सरकार ने भी जब कड़ा रुख लेते हुए केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी जो फटकार लगाई कि आप जो है चाहे ऑक्सीजन चोरी करके लेके आओ, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो पेशेंट है उनको ऑक्सीजन की पूर्ति कराओ। ये दिल्ली सरकार की हाई कोर्ट ने सख्त बोला। कोरोना के दूसरी लहर का कहर, रिकॉर्ड 3 लाख से अधिक नए मामले हैं। यानी जो दूसरी जो लहर चल रही है इसमें 3 लाख से भी ऊपर के मामले पिछले 24 घंटे के दौरान आए हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर भारी कहर बरपा रही है और पिछले 24 घंटों में इसके संक्रमण के 3 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं दूसरे दिन भी 2000 से अधिक संक्रमितों की मौत हो गई है। इस बीच देश में बुधवार को 22,11,334 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया था तथा अब तक 13,23,30,644 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। ये है आंकड़े जो बताए गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी, आपूर्ति के रुकने से भयावह हो जाएगी हालात। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और हालात इतने ख़राब है कि कुछ अस्पतालों में अगले 2-3 घंटे के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है और ज़्यादातर अस्पतालों में सिर्फ 7-8 घंटे के लिए ऑक्सीजन बाकी है। श्री सिसोदिया ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार से दिल्ली में ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई पर ध्यान देने और अन्य राज्यों द्वारा दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई में हस्तक्षेप को रोकने पर उचित कदम उठाने की मांग की है। केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ज़रूरत होने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जाए। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो जंगलात चल रहा हो उसे ख़त्म किया जाए, वरना हालात ख़राब होते चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, केजरीवाल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को एकजुट होने की अपील की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश के नागरिकों और सभी सरकारों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मिलकर आपदा से लड़ेंगे तभी भारत बचेगा। श्री केजरीवाल ने संवाददाताओं से गुरुवार को कहा कि अगर हम मिलकर लड़े तो हमारे सारे संसाधन एक साथ इस्तेमाल होंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी, लेकिन हम बट गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने कहा, हम सभी राज्यों की मदद को तैयार हैं। दिल्ली के पास ज़्यादा ऑक्सीजन में दवाई होगी तो दूसरे राज्यों को देंगे। कोरोना कम होने पर दूसरे राज्यों में जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टरों को भी भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अपने देशवासियों और सभी राज्यों की मदद करेंगे और कोरोना को हराने के लिए एक भारत बनकर काम करेंगे। हमें पूरी दुनिया को दिखाना कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड मामले होने के बावजूद भारत के लोगों और सरकारों ने कैसे मिलकर लड़ा और कोरोना को हराया। उन्होंने केंद्र सरकार और हाईकोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि दोनों का हस्तक्षेप के बाद अब दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचने लगी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंटेनरों के आवागमन पर पाबंदी ना लगाए, राज्य गृह मंत्रालय ने कहा। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन के कंटेनरों के आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी ना लगाई जाए। अगली खबर क्या? क्वारंटीन में मिल रहे दुखद समाचारों से शुद्ध है राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी के पत्र और दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता A.K. वालिया की कोरोना से निधन की खबर पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि क्वारंटीन में रहते हुए मिल रहे दुखद समाचारों से बहुत क्षुब्ध हूँ मैं। कोरोना संक्रमित मरीज घर पर हो सकते हैं स्वस्थ। कोरोना पॉजिटिव सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही घबराना नहीं चाहिए। घर पर रहकर ही संक्रमण का बहुत अच्छी तरह इलाज किया जा सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 7वें दिन भी स्थिर है। पेट्रोल डीजल की कीमतें गुरुवार को लगातार 7वें दिन भी स्थिर रही है, यानी कि बढ़ा नहीं। ये भी खुशी की खबर है। तो ये थी आज के दिन भर की खबरें जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे लाल रंग का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।